सिस्टर जी, आपका क्या नाम है नेहा, और आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जयपुर। हाँ जी, आप अपनी गवाही को बताइए, क्या आपकी गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है बचपन से, तो उसकी वजह से छींकें आती हैं और मतलब मैं ना तो ठंडा खा सकती हूँ, सर्दियों में मतलब सर्दियाँ आती नहीं उससे पहले ही बारिश के मौसम से ही मेरी छींकें, आँखों में खुजली, मतलब ये स्टार्टिंग से ही है। मुझे हमेशा नाक का स्प्रे लेके ही चलना पड़ता है और दवाइयाँ तो मैं बचपन से खा ही रही हूँ। 2 जून को मैंने ऑनलाइन पहली बार इनका ज्वाइन किया था और उस दिन से मैं छींक ही रही थी वैसे तो, और मतलब ज्वाइन करते ही अचानक से पता नहीं क्या, मतलब उस दिन से 2 महीने हो गए, आज तक मैंने दवाई नहीं ली। 2 महीने से कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया और छींकें भी नहीं आती हैं, एक आध आती है बस, वो भी। और मैं ठंडा खा रही हूँ, मतलब सब कुछ कर रही हूँ मैं, पहले जैसे तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। अभी आप ठीक है 2 महीने से? हाँ, बहुत हाँ, जोर से बहुत। परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से। सिस्टर, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि बचपन से आपके नाक की हड्डी वो टेढ़ी थी, हाँ, वो जिसके कारण आपको लगातार छींकें आती थी। कितनी लगातार छींकें आती थी आपको? सुबह उठते ही 20-30 से स्टार्ट होती थी और 20-30 सुबह उठते ही आपको छींकें आती थी? हाँ, और आपको कोल्ड भी रहता था? हाँ, और आपको स्प्रे अपने पास ही रखनी पड़ती थी? और आप बचपन से दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टरों के पास गए और आपने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आपने दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने बोला था इसका हल यही है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा हल नहीं है। और आपको ठंडी चीजें खाने से ही मना किया हुआ था और आप कोई भी ठंडी चीजें नहीं खा सकते थे। और जब भी आप कहीं जाते थे धूल मिट्टी से भी आपको प्रॉब्लम होती थी, आपको इन्फेक्शन होती थी। आप सर्दियों में या आप बारिश के मौसम में आप घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। हाँ, बहुत कम, मतलब दवाइयाँ तो साथ में ही रहनी हाँ, पड़ती। दवाइयाँ आप खाते थे और बारिश के मौसम में सर्दियों में आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे बहुत कम। और काफी ज्यादा आपको दिक्कत आती थी। इसके कारण आप काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। और क्या क्या आपको समस्याएं आती थी इस प्रॉब्लम के कारण? सर दर्द रहता था, एग्ज़ाम टाइम तो बहुत मुश्किल से निकलता था कि दवाई लो, फिर नींद भी ज़्यादा आती, तो यही था कि ज़ुकाम ठीक ही नहीं होती थी, कुछ ही टाइम के लिए ठीक होती थी बस। आपकी स्टडी में भी आपको प्रॉब्लम आती थी? अब तक तो बहुत ज़्यादा आई है, अब तक जितने भी मैं एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे भी है, एग्ज़ाम भी सर्दियों में ही होते थे, तो मेरी तो बहुत ही बुरी हालत होती थी, डर डर के मैं रहती थी। फिर आपने ऑनलाइन मीटिंग देखी, आपने 2 जून 2021 को पहली बार ऑनलाइन मीटिंग देखी? हाँ, मैंने पहली बार ज्वाइन किया। मेरे मम्मी और भाई देखते हैं और रिसीव भी करते हैं मेरे लिए, बट मैंने पहली बार उस दिन देखा। जब आपने उस मीटिंग को देखा और परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जितने बीमार हैं प्रभु आपको शिवर आपको आजाद करने जा रहा है। ऑनलाइन रिसीव राइट नाउ, राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, ऑनलाइन प्रभु का आत्मा आपको शूर है। अभी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। टच। प्रभु के दास ने प्रेयर की, आपने ऑयल अप्लाई किया अपने नाक के ऊपर और उसके बाद में आपने चेक किया और अब 2 महीने हो चुके हैं। उस प्रेयर के बाद से आप बिल्कुल आजाद हैं। अब कोई आपको छींकें नहीं आती, कोई जुकाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाते। अब 2 महीने से बिल्कुल आप आजाद हैं और आप राजस्थान से जहां पर गवाही देने के लिए आए हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से, जोर से। हालेलुया। कि जे ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे और परमेश्वर इनको छुआ, बचपन से इनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, जिसके कारण इन्हें कोल्ड हो जाता था और काफी ज्यादा दिक्कत होती थी और बहुत सी दवाइयां खाई। डॉक्टर ने बोला था कि इसका हल केवल ऑपरेशन है, कोई मेडिसिन इसका हल नहीं है। लेकिन फिर भी जे टाइम निकालने के लिए या कुछ टाइम के लिए जे मेडिसिन खाते थे कि इनको राहत मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जे दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर, वो महान परमेश्वर है
और जैसे इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, परमेश्वर ने इनको छुआ और उसके बाद से ये बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं। अब इन्हें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।